अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम साबिर और आज आपके सामने पेश करूंगा कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने मोरल डेवलपमेंट पर एक थ्योरी पेश की थी। उस थ्योरी को कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट या कोलबर्ग्स थ्योरी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो उसकी थ्योरी एक डायलेमा पर बेस्ड करती है, एक सिचुएशन पर बेस्ड करती है या एक एग्जाम्पल पर बेस्ड करती है। उसके डायलेमा में हाइंस एक करैक्टर है। हाइंस अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन अनलकीली उसकी बीवी को कैंसर हो जाता है और इस बीमारी की मेडिसिन जिस एरिया में हाइंस रह रहा होता है उसमें एक लोकल केमिस्ट के पास होती है, सिर्फ उसी एक लोकल केमिस्ट के पास होती है और वो उस मेडिसिन को 10 गुना बढ़ाकर बेच रहा होता है। उस मेडिसिन की कास्ट $200 होती है, लेकिन वो केमिस्ट $2000 में बेच रहा होता है। हाइंस के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, वो अपने दोस्तों से फ़ंड भी इकट्ठा करता है, लेकिन इसके बावजूद भी $1000 ही इकट्ठे कर पाता है। $1000 लेकर वो उस केमिस्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि आप मुझे मेडिसिन दे दें, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूँगा। लेकिन केमिस्ट उसकी बात को नहीं मानता, वो उसको मेडिसिन नहीं देता। तो हाइंस इस बात से बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो रात को उसकी दुकान में दाखिल होता है और वो मेडिसिन चोरी कर लेता है और फिर उस मेडिसिन से अपनी बीवी की जान बचा लेता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या हाइंस को चोरी करनी चाहिए थी? अगर वो चोरी ना करता तो वो अपनी बीवी की जान ना बचा पाता, लेकिन अगर उसने चोरी की है तो उससे उसको पनिशमेंट होगी, उसको जेल हो सकती है। तो यही क्वेश्चन कि हाइंस को चोरी करनी चाहिए थी या चोरी नहीं करनी चाहिए थी, आप डिफरेंट एज के लोगों से पूछेंगे तो आपको इसके डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे, डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। तो कोलबर्ग ने उस ज़माने में यही क्वेश्चन 72 लोगों के सामने रखा, तो उसको वहाँ पे डिफरेंट आंसर्स मिले। उसके बाद उसने थ्योरी पेश की, तो अपनी थ्योरी में उसने 3 लेवल बनाए और 6 स्टेजेस बना दी। पहला जो लेवल है उसको प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर पहली और दूसरी स्टेज है। दूसरा लेवल कन्वेंशनल लेवल है, इसके अंदर तीसरी और चौथी स्टेज है। और जो तीसरा लेवल है उसको पोस्ट कन्वेंशनल कहते हैं, इसके अंदर 5वां और 6ठी स्टेज है। तो सबसे जो पहला लेवल है जिसको प्री कन्वेंशनल कहते हैं, इसमें 3 से लेकर 7 साल तक के बच्चे होते हैं। तो प्री कन्वेंशनल लेवल पर पहली स्टेज में जो बच्चे होते हैं, अगर उनसे यही क्वेश्चन आप पूछें तो वो आपको कहेंगे कि हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे हाइंस को पनिशमेंट होगी। क्योंकि इस लेवल पर बच्चे मोटिवेट होते हैं पनिशमेंट से, ओबीडियंस से, उन बातों से जो उनके बड़ों ने या उनके टीचर्स ने उनको सिखाई होती हैं कि बेटा अगर आप ऐसा काम करोगे तो इससे आपको सज़ा मिलेगी। तो वही बातें उनकी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, तो वो पनिशमेंट से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहली स्टेज पे जिसको प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, पहला लेवल जिसको प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, और इसकी जो सेकंड स्टेज है उस पर अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो वो हर काम में सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, रिवार्ड देखते हैं। और अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो वो कहेंगे कि हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उस चोरी करने की वजह से उसने अपनी वाइफ की जान बचाई है, तो उसको खुशी मिली है, उसको सेटिस्फेक्शन मिली है, उसको रिवार्ड ये मिला है कि उसकी बीवी की जान बची है, तो उसको खुशी मिली है। अब आ जाते हैं दूसरे लेवल पर जिसको कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, और इस पे तीसरी स्टेज पर जाकर जो 8 से 13 साल तक के ये प्री टीनेजर्स होते हैं, तो अगर आप उनसे ये क्वेश्चन पूछें कि हाइंस को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, तो इस स्टेज पे ये स्टेज है गुड गर्ल, बैड गर्ल, गुड बॉय और बैड बॉय। इस स्टेज पर आकर जो प्री टीनेजर्स होते हैं उनको अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में लोगों से अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो ये कहेंगे कि हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हाइंस चोरी नहीं करता और उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो फिर अच्छा हस्बैंड नहीं है, तो वो सोसाइटी में लोग
उसके खिलाफ बातें करेंगे तो वो क्या जवाब देगा कि वो एक अच्छा हस्बैंड साबित नहीं हुआ है। तो अच्छा हस्बैंड, गुड हस्बैंड बनने के लिए उसको चोरी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन इसी स्टेज पे जो कन्वेंशनल लेवल है और फोर्थ स्टेज पर जाकर जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स या प्री टीनेजर्स होते हैं, अगर उनसे आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसने लॉ को ब्रेक किया। लॉ बनाए जाते हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो किसी भी हालत में आपको लॉ को ब्रेक नहीं करना चाहिए बल्कि लॉज पर अमल करना चाहिए। तो ये फोर्थ स्टेज पर जो लोग सोच रहे होते हैं वो स्ट्रिक्टली लॉज को फॉलो करते हैं। उसके बाद तीसरा लेवल है जिसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं और स्टेज 5 है। और इस स्टेज के ऊपर जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी। वो ये समझते हैं कि सोसाइटी के लिए जो अच्छा है वो करो, चाहे आपको लॉ ब्रेक करना पड़े। और अगर यही एग्जांपल, यही क्वेश्चन 5th स्टेज पे जो लोग होते हैं उनसे पूछा जाए तो वो आपको कहेंगे कि हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि किसी की जान बचाना लॉ को ब्रेक करने से ज़्यादा बड़ा काम है। आपको जान बचानी चाहिए, लॉ चाहे ब्रेक हो जाए। तो उसके बाद 6th स्टेज है। तो इस स्टेज पे जो लोग होते हैं तो वो यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो 5th स्टेज होती है उस पे वो लोग होते हैं जो सिविल ओबीडियंस वगैरह को भी एंडोर्स करते हैं। वो कहते हैं कि सोसाइटी के लिए जो बेस्ट है वो करो, चाहे उसके लिए आपको सिविल नाफरमानी करनी पड़े। लेकिन 6th स्टेज पे जो लोग होते हैं ये यूनिवर्सल जो लॉज होते हैं उन पर चले जाते हैं और ये वो लॉज जो सोसाइटी के लिए अनजस्ट होते हैं उनको नहीं मानते। इस एग्जांपल में अगर देखें तो यहाँ पे हाइंस को चोरी इसलिए कर लेनी चाहिए थी क्योंकि केमिस्ट ने जो मेडिसिन स्टॉक की हुई है, ज़ख़ीरा की हुई है, तो ज़ख़ीरा करना भी गलत है। तो केमिस्ट भी तो गलत काम कर रहा है। तो अगर इस वजह से कि हाइंस ने चोरी की है और लॉ उसको, हाइंस को पनिश करता है, तो बेसिकली उस केमिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो लॉज को गलत चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए जो कि सोसाइटी को फ़ायदा नहीं दे रही, क्योंकि लॉज सोसाइटी के लिए बनते हैं और ऐसे लॉज जो सोसाइटी को फ़ायदा नहीं दे रहे, उसके लिए हार्मफुल हैं, अनजस्ट हैं, तो उनको नहीं मानना चाहिए। तो ये 3 लेवल और 6 स्टेजेस थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।